बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 3 है। एक्सरसाइज हमारी 5.2 चल रही है और ये भी बड़ा सिंपल कॉन्सेप्ट होता है, बस अलजेब्रा की वजह से, एक्स की वजह से आप लोग परेशान हो जाते हैं। मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ और फिर इस क्वेश्चन को करते हैं। अब जैसे अगर आपने 15 को डिवाइड करना है, या हम ऐसा करते हैं, इसको 75 को डिवाइड करना है 15 से, तो आप 75 पहले लिखते हैं, फिर डिवाइड कर देते हैं 15 को। अब मैं इसी क्वेश्चन को ना थोड़ा सा चेंज तरीके से करता हूँ। जैसे 75 है तो हम इसको यहाँ पर भी ना चले, हम 45 कर देते हैं। अच्छा, ये 75 और नीचे 45 है, हम 15 के फैक्टर्स बनाते हैं, क्योंकि 15 मल्टीप्लाइड बाय 5 75 होता है। इसी तरह 15 मल्टीप्लाइड बाय 3 45 होता है। तो यहाँ पर ये जो फैक्टर्स हैं, इनकी आपस में इनको कैंसिल आउट किया जा सकता है और हमारे पास आ जाता है 5/3। तो इसी तरह अब हम इन क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करते हैं डिवीज़न के, और इनको भी हम इसी तरह फैक्टर्स बना के ऊपर नीचे कटिंग करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन है, मैं इसका सोल्यूशन करने जा रहा हूँ। उन्होंने कहा है कि x4 - 10x² + 9 को डिवाइड करना है x² - 2x - 3 से। तो जब आप डिवाइड करते हैं तो उसको फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखा जा सकता है। ये आ जाएगा x4 - 10x² + 9 ऊपर आ जाएगा, और डिवाइड करना है तो नीचे आ जाएगा x² - 2x - 3। अभी इसकी मिड टर्म ब्रेक करते हैं और फिर इसकी फैक्टराइजेशन हो जाएगी, तो सॉल्व करना आसान हो जाएगा। मिड टर्म ब्रेक करने के लिए आप इसको लिखेंगे x4 - 9x² - x² + 9, और डिवाइड करना है इसको x² - 3x + x - 3 से। ऊपर वाली जो दो टर्म्स हैं, पहली दो टर्म्स में से x² कॉमन ले लें तो अंदर x² - 9 बचता है। इसी तरह यहाँ से -1 कॉमन ले लें तो यहाँ पर x² - 9 आ जाता है। डिनोमिनेटर पे भी अगर आप x कॉमन ले लें तो यहाँ पर x - 3 आ जाएगा, और +1 कॉमन ले लें तो यहाँ पर x - 3 आ जाएगा। अब न्यूमरेटर को थोड़ा सा दोबारा देख लेते हैं। x² - 9 और x² - 9 दोनों टर्म्स के साथ है, इसको कॉमन ले लें और अंदर बच जाएगा x² - 1। अब डिनोमिनेटर की बात करें तो यहाँ पर ये x + 1 और x - 3 आ जाता है। अब न्यूमरेटर के ऊपर दोबारा फार्मूला लगता हुआ नज़र आ रहा है a² - b² का, जो कि आपको दो फैक्टर्स देता है, एक a + b और एक a - b। यहाँ पर x² - 9 में एक स्केयर है x का और दूसरा है 3 का, तो एक दफ़ा ये x - 3 आ जाएगा, और एक दफ़ा x + 3 आ जाएगा, और एक दफ़ा x - 3 आ जाएगा। अच्छा, बिल्कुल इसी तरह इसका जो सेकंड फैक्टर है x² - 1, उसकी भी जब आप फैक्टराइजेशन करते हैं तो ये x² - 1 का स्केयर बनता है, और इसको एक दफ़ा x + 3 और एक दफ़ा x - 3 लिख सकते हैं। ये आपके सामने सप्लीमेंट्री वर्किंग है जो कि दिखाना ज़रूरी होता है। और अब हम इसको फैक्टर्स के तौर पे लिख लें। x² - 9 का फैक्टर आया था x - 3 और x + 3। इसी तरह यहाँ पे x - 1 और x + 1 आ जाएगा। इन दोनों को डिवाइड करना है, इस वाली न्यूमरेटर को डिवाइड करना है x + 1 × x - 3 से। ये भी ऊपर नीचे कैंसिल आउट हो जाएंगे, और इसी तरह x + 1 और x + 1 भी कैंसिल आउट हो जाएंगे, और जो आपका आंसर बनेगा वो बनेगा x + 3 × x - 1। आपका ये भी आंसर हो सकता है, और अगर आप इन्हें मल्टीप्लाई करें तो ये x² + 2x और -3, ये भी आंसर हो सकता है। इससे आपका ये पार्ट पूरा हो जाता है। डिवीज़न मुश्किल नहीं है, आप फैक्टर्स बना के कैंसिल आउट कर दें तो काफ़ी आसान हो जाता है ये क्वेश्चंस। अब नेक्स्ट पार्ट पर चलते हैं। अभी आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2 है। एक एक्सप्रेशन है, हम सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। x³ - 3x² + 3xy² - y³ है, और इसको हमने डिवाइड करना है किसके साथ, x - y के साथ। अभी हम ये क्वेश्चन कर रहे थे, इसको भी हम फ्रैक्शन बनाकर लिख लेंगे। x³ - 3x² और +3xy² - y³। इसको डिवाइड करना है x - y से।
ये जो ऊपर एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, ये ऊपर वाला न्यूमरेटर वाला पॉलिनोमियल, इसके लिए ना आपको एक फार्मूला याद दिलाता चलूँ कि a माइनस बी होल क्यूब का फार्मूला होता है a क्यूब माइनस 3 a स्केयर b प्लस 3ab स्केयर माइनस b क्यूब। अगर आप इसको इसके साथ रिलेट करें तो हमारे पास यहाँ हम लिख देते हैं v है, a की जगह x आ जाएगा और b की जगह y आ जाएगा। इन दोनों को यहाँ पर यूज़ करें तो ये आपका ऊपर वाला सारा एक्सप्रेशन लिखा जा सकता है x माइनस वाई का क्यूब, और इसको हमने डिवाइड करना है x माइनस वाई से। जब ये पूरा इसकी पावर के साथ सिंप्लीफाई होगा, कटिंग होने के बाद 2 बच जाता है, यानी आपके पास x माइनस वाई का स्केयर आ जाएगा, या इसी को हम x स्केयर प्लस वाई स्केयर माइनस 2xy भी लिख सकते हैं। तो इससे आपका ये पार्ट भी कंप्लीट हो जाता है। इसी तरह अब ये क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 3 है, इसको देख लेते हैं। हमने इन दोनों एक्सप्रेशंस को डिवाइड करना है, ये सवाल में दिया हुआ था। तो 4x स्क्वायर माइनस 16 डिवाइडेड बाई 5x, इसी तरह आ जाएगा। आपने डिवाइड करना है 2x प्लस 4 डिवाइडेड बाई 15 के साथ। अगर आप इसके पहले एक्सप्रेशन को देखें तो ये जो 4x स्क्वायर माइनस 16 है, इसको ये 2x का स्क्वायर बन जाता है और दूसरा वाला 4 का स्क्वायर बन जाता है। ये फिर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फार्मूला लगेगा, तो एक दफ़ा आ जाएगा 2x माइनस 4 और उसके साथ आ जाएगा 2x प्लस 4। अब ये इधर लेके चलें तो यहाँ पर देखें 2x माइनस 4 आ जाएगा और 2x प्लस 4, इसको डिवाइड कर रहे हैं हम 5x से। अब जब इस डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज किया जाए तो 15 ऊपर हो जाएगा और 2x प्लस 4 नीचे आ जाएगा। अब डिवीज़न में हम मल्टीप्लिकेशन में ऊपर नीचे कटिंग कर सकते हैं, तो ये 2x प्लस 4 इससे कट जाएगा, 5 1 ज़ा 5 और 5 3 ज़ा 15 हो जाएगा। हमारे पास जो बचेगी चीज़ वो बचेगी 3 इंटू 2x माइनस 4 डिवाइडेड बाई x। तो इस क्वेश्चन का आपका आंसर या तो ये होगा या फिर 3 2 ज़ा 6 6 3 4 ज़ा 12 डिवाइडेड बाई x होगा। और इसी को हम यूँ भी लिख सकते हैं 6 माइनस 1 बाई एक्स और यहाँ पर 12। तो ये 2-4 तरीके हैं जिसके ज़रिए हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आप यहाँ से 12 हटा के यहाँ पर डाल दें तो थोड़ा ज़्यादा बेहतर फॉर्मेट बन जाएगा। इस तरह आपका ये क्वेश्चन भी हो जाता है। और फिर हम इस डिवीज़न के लास्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 का 4th पार्ट है और इसमें भी हमने डिवीज़न करनी है x के प्लस 5x डिवाइडेड बाई x माइनस 3। इस पूरे को आपने डिवाइड करना है। अच्छा, इसका जो दूसरा एक्सप्रेशन है वो है x स्क्वायर माइनस 25 डिवाइडेड बाई x माइनस 3। अब इसको भी हमें उसी तरह पहले फैक्टर्स बनाने हैं। x के प्लस 5x में से अगर आप x कॉमन ले लेते हैं तो ये x प्लस 5x आ जाता है और नीचे x माइनस 3 डिनोमिनेटर में मौजूद है। अब ये डिवीज़न को आपने मल्टीप्लिकेशन में चेंज कर देना है, x माइनस 3 ऊपर आ जाएगा और यहाँ पर ये जो है ये x का स्क्वायर होता है और ये वाला एक्सप्रेशन दूसरी टर्म जो है ये 5 का स्क्वायर है। नेक्स्ट स्टेप में आपने अभी कटिंग नहीं करनी, x प्लस ये x कॉमन ले लिया था तो यहाँ पर x प्लस 5 आ जाएगा और डिनोमिनेटर में x माइनस 3, ये मल्टीप्लिकेशन का साइन आ गया, यहाँ पर x माइनस 3 आ गया और डिवाइड कर रहे थे हम x माइनस 5 इंटू एक्स प्लस 5 से। इधर जो हमने फार्मूला यूज़ किया वो मेंशन कर दें कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर a प्लस बी इंटू a माइनस बी के बराबर होता है। नेक्स्ट स्टेप में ये आपके x इंटू एक्स प्लस 5 ये जो है इनकी कटिंग कर लेते हैं, ये x प्लस 5 और x प्लस 5 की कटिंग हो जाएगी। इसी तरह ये x माइनस 3 और x माइनस 3 की कटिंग हो जाएगी। जब आप ये सारी कटिंग कर लेते हैं तो आपके पास चीज़ बच जाएगी, ऊपर सिर्फ x बचा हुआ है और डिनोमिनेटर में सिर्फ x माइनस 5 बचा हुआ है और यही आपका रिक्वायर्ड आंसर है। इस तरह जो है वो हमने ये पार्ट भी कंप्लीट कर लिया। आज की वीडियो ये छोटी ही थी क्योंकि संडे है, मैंने कहा कि आप लोग जल्दी से थोड़ा सा क्विक रिवीजन कर लें, क्विकली अपने जो ओल्ड कॉन्सेप्ट्स हैं उनको रिव्यू कर लें, क्योंकि जो कल वीडियो आएगी और कल का जो हमने क्वेश्चन नंबर 4 करना है उसके ढेर सारे पार्ट्स हैं और उनको भी इंशाल्लाह हम साथ साथ लेके चलेंगे।
और अगर आप में से कोई किसी को क्वेरी हो तो आप मुझे मैसेज छोड़ सकते हैं, तो इंशाल्लाह वो रिज़ॉल्व की जाएगी। और वीडियोस जो हैं वो आपकी डेली शाम में 7:45 पर पोस्ट होती हैं। तो अगर आपको समझ आ रही है, आपको लगता है कि आपको फॉलो करना चाहिए, तो ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह सब के लिए आसानी करे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।